औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 58 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 6 चल रहा है। आयत नंबर 57 में अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क की नफ़ी करते हुए फरमाया कि जिन लोगों को तुम शरीक ठहरा रहे हो वो खुद अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब के खौफ में और उम्मीद में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रहमत की उम्मीद में और अज़ाब के खौफ में। यानी पैगम्बरों को जिक्र करते हुए फरमाया और ये कि उनमें से हर एक चीज़ को मौत आएगी और उस वक्त तुम लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी पूजा कर रहे हो। आयत नंबर 58 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से खिताब फरमा रहे हैं। कुछ तबाहशुदा बस्तियों का जिक्र फरमा रहे हैं, जैसे पीछे गुजर चुका है अहवाल उनका, और कुछ आगे तबाह होने वाली। बहरहाल ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले के जो वाक़यात हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहले मक्का को बताए जा रहे हैं। फरमाया कि वइन मिन क़रया इल्ला नहनु मुहलिकुहा, ये जितनी भी बस्तियां हैं हम उनको, ये शिरक में मुब्तला जो बस्तियां, उनकी सज़ा का जिक्र हो रहा है कि ये जो जितने लोग शिरक में मुब्तला हैं हम उनको इन बस्तियों को तबाह कर देंगे। और बस्तियों में से जिस बस्ती से उज़ैर अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे उसकी एग्जांपल देते हुए फरमाया कि उसको तबाह किया और उज़ैर अलैहिस्सलाम को ताक़िब हुआ था। फरमाया कि उनको नहनु मुहलिकुहा मिन क़ब्ल यौमिल क़ियामा औ मुअज़्ज़िबूहा अज़ाबन शदीदा। दो ही ऑप्शन है मुशरिक लोगों की बस्तियों के लिए, या मुशरिक जो लोग हैं उनकी बस्तियों को क़ब्ल क़यामत तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा, और क़यामत से पहले, कहने का मतलब ये क़यामत बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा अज़ाब होगा और बहुत बड़ा बुरा टेस्ट होगा हर इंसान के लिए। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत से पहले उनको तबाह करने का, हलाक करने का ये मकसद नहीं फरमाया कि वो खुशनसीब है कि उस अज़ाब को देखने से पहले दुनिया से उठ जाएंगे। कोई लोग वो भी खुश नसीब हैं कि जो दुनिया से पहले क़यामत से पहले दुनिया से उठ जाएंगे, और वो खुश नसीब लोग हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इन बस्तियों की सज़ा को जिक्र फरमाया कि ये बेफ़िक्र ना रहो, बेगम ना हो जाओ, बल्कि क़यामत आने से पहले ही इनको हलाक कर दिया जाएगा। यानी क़यामत से पहले इनकी सज़ा मुकर्रर कर दी गई है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने लौह महफूज़ में लिख दिया है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे कि कब क़यामत आएगी, कब हमारे ऊपर अज़ाब आएगा। बकौल तेरे हम झूठे हैं और मुशरिक हैं और हम अज़ाब के मुस्तहिक हैं, तो फिर हम तुझसे पूछ रहे हैं कि यह अज़ाब आएगा कब। तो अल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब देते हुए फरमा रहे हैं कि इनसे कहें कि बस्तियां तबाह हो जाएंगी और क़यामत से पहले ये बस्तियां तबाह हो जाएंगी जो मुशरिक लोग हैं, या फिर अगर तबाह नहीं होंगी, ख़त्म नहीं होंगी, मिट नहीं जाएंगी, तो भी उन पर कोई बड़ा अज़ाब आके रहेगा। और उस वक्त ये उस अज़ाब के बाद अगर तौबा करेंगे तो फिर कबूल नहीं होगी। कान ज़ालिका फ़ी किताबिन मस्तूरा, और ये जो अल्लाह का हुक्म है कि क़यामत से पहले मुशरिकों की बस्तियों पे अज़ाब आएगा, ये लौह महफूज़ पर लिख दिया गया है, मस्तूरा किताब में लिख दिया गया है। यहाँ मुराद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहले मक्का ने मुतालबा किया कि बहुत सारे मुतालबात थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और फिर लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती का अज़ाब या एग्जाम्पल किया गया कि पहले बस्तियों को इसी वजह से, शिर्क की वजह से तबाह किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहले मक्का ने मुतालबा किया कि कोई ओहद को पहाड़ को सोने का बना दे, अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करे या मुतालबा करे, या इस पहाड़ के दरमियान सरसब्ज़ ज़मीन हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा डिस्कस करते हुए फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि नबी, अगर आप हुक्म देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, अगर आप कहेंगे अल्लाह से अर्ज़ करते हैं और ऐसा हो जाएगा जैसा इनका मुतालबा है। लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता अंदाज़ा है कि जब इनकी डिमांड के मुताबिक, पहले लोग गुज़र चुके हैं ऐसे, जब इनकी डिमांड के मुताबिक इनको मुआजिज़ा दिखाया जाता है और ऐसा किया जाता है जैसे ये चाहते हैं, उसके बाद टाइम देने की या बख्शिश की गुंजाइश नहीं रहती, ये तबाह हो जाएंगे।
और अगर आप चाहते हैं तो अभी इनकी डिमांड पूरी करें और ये तबाह हो जाएंगे, फिर मानेंगे नहीं। और अगर आप चाहते हैं तो इनको मोहलत दे दी जाए और इनको टाइम दे दिया जाए और हदायत के लिए एक चांस दे दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से इनकार कर दिया कि इनको अजाब नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको टाइम देना चाहिए, मोहलत देनी चाहिए और समझने सोचने की इनकी सलाहियत को आजमाना चाहिए। हो सकता है इनमें से कोई मोमिन हो जाए या हो सकता है इनकी औलाद में से कोई मोमिन निकल आए। इसलिए इनकी डिमांड पर बेवकूफ़ों की तरह जो ये डिमांड कर रहे हैं इन पर अजाब नहीं होना चाहिए। फिर एग्जांपल देते हुए फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने नबी से मुआवजा मांगा और नबी ने मुआवजा अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी डिमांड के मुताबिक उनको मुआवजा दे दिया कि ऊँटनी हमें इस तरह की ऊँटनी चाहिए। बरहा पीछे ये वाक़यात गुजर चुके हैं। ऊँटनी तो अल्लाह तबारक व तआला ने दे दी, फिर साथ ही ऑर्डर भी दे दिया कि ये अल्लाह नाकत अल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है और इसको बुराई से मत छूना, यानी कि इसके खाने पीने में खलल पैदा नहीं करना, ये जहाँ से मर्ज़ी खाए पिए। लेकिन फिर उन लोगों ने वो उसको हज़म नहीं कर सके और उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। फिर उन लोगों ने उस ऊँटनी को मार दिया और जब मार दिया तो फिर उसका बच्चा था और उसने चीख मारी, चिंगाड़ मारी और वो कौम फिर चीख और चिंगाड़ एक और उनके लिए अजाब की चीख और चिंगाड़ आई और वो तबाह हो गए। और अगर वो मुआवजा ना मांगते तो बहुत अरसे तक खुशहाली और आसूदगी से अल्लाह तबारक व तआला उस बस्ती में उनको इनामात और खाने पीने की चीज़ें दे रहा था। लेकिन उन्होंने अजाब मांगा और उन पर मसल्लत हुआ। फिर अहले मक्का को अल्लाह तबारक व तआला ये बात समझाने की तरफ ला रहे हैं कि मुआवजात दे देगा अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए ना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद तुम ईमान नहीं लाओगे मुआवजा देखने के बाद, तो तुम्हारे लिए ये नामुमकिन है कि तुम दुनिया में रह सको या अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार रहो या अल्लाह तबारक व तआला तुम पर उस वक्त के बाद ज़िंदगी के दिन दे और उस पर रहमत फरमाए तुम पर। ऐसा नहीं फरमाया कि अन्नुरसिला बिल आयाती इल्ला अन कज़्ज़बा बिहल अव्वलून, और इसे मा मनाना अन्नुरसिला, और क्या चीज़ रोकेगी हमें इस इनके मुतालबे को पूरा करने में, क्या चीज़ माने है कोई। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इससे पहले हम ऐसे मुआवजात दे चुके हैं। अनुरसिला भी आयात कि हम इन पर अल्लाह की तरफ से मुआवजात नाज़िल ना करें, हम मुआवजात नाज़िल कर देंगे। यानी कि नामुमकिन नहीं है, क्या चीज़ माने है, क्या रुकावट है, सिवाय इसके कि हम इन पर रहम कर रहे हैं और इनको टाइम दिए जा रहे हैं और भी इस टाइम का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और बार बार मुतालबा कर रहे हैं। इल्ला अन कज़्ज़बा बिहाल अव्वलून, और इससे पहले जिस तरह हमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि इसके अलावा और कोई चीज़ माने नहीं है कि ये पहलों की तरह इनकार करेंगे मुआवजात देखने के बाद भी, और जब पहलों की तरह इनकार करेंगे पिछलों की तरह, और जब फिर इन पर भी अजाब आएगा जिस तरह इनके पिछलों पे आया, और फिर इनको टाइम नहीं दिया जाएगा और ये तबाह हो जाएंगे और इनकी औलाद में से कोई नहीं रहेगा बाकी जो कि इस्लाम कबूल करे। बस ये चीज़ हमें माने है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हाइल है इनके मुतालबे और अजाब के दरमियान, इनके मुतालबे और अजाब के दरमियान, इनके पूरा होने के दरमियान अल्लाह की रहमत हाइल है। फरमाया कि कज़्ज़ब बिहल अव्वलून, इसी तरह पहलों ने इनकार किया। व आतैना समूद नाका ओ मुबसिरा, और हमने समूद अलैहिस्सलाम को, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनको ऊँटनी मुआवजे के तौर पर अता कर दी थी, और ऊँटनी मुआवजे के तौर पे अता कर दी थी। ये उनकी डिमांड थी, उनका मुआवजा चाहिए था, सो हमने दे दिया। हमारे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि पहाड़ से एक हमला ऊँटनी नमूदार हो गई और वो खूबसूरत भी थी और उनको अच्छी भी लगी और उनके डिमांड के बिल्कुल मुताबिक थी, लेकिन वही उस मुआवजे को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने ही उस ऊँटनी को फिर कत्ल भी कर दिया और मारा और उसकी वजह से अजाब भी भुगता। फ़ज़लमू बिहा, उन्होंने ऊँटनी के साथ जुल्म किया और फिर उनके अपने साथ जुल्म हुआ। जिस तरह उन्होंने ऊँटनी को कत्ल किया और तबाह किया और निस्त नाबूद किया और उसके बच्चे को चीखने पे मजबूर किया, इसी तरह चीख ने उनको मजबूर किया
उनकी खुशहाली की और आसूदगी की ज़िंदगी छोड़ने पे। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे कि मैं नहीं चाहता कि आपकी कौम पे मुँह मंगा मुआवजा दे के फिर इन पर अज़ाब मुसल्लत कर दूँ, और अज़ाब मुसल्लत कर दूँ तो ये इससे इनकार कर और इस तहस नहस हो जाए, रासुदा और खुशहाल होने की बजाय उन पर और मुसीबत हो जाए। फरमाया कि वमा नुरसिला बिआयातिन इल्ला तहवीफ़ा, और जब भी हम कोई आयत नाज़ल करते हैं तो वो मुआवजा नाज़ल करते हैं तो फिर वो मुआवजे के बाद उनका जब मुआवजा, उनका मुँह मांगी डिमांड जब पूरी हो जाती है तो फिर अज़ाब टला नहीं करता, और इनकार करते हैं तो अज़ाब टला नहीं करता। और अगर मुआवजे के बाद वो ईमान ले आते हैं फिर तो अल्लाह तबारक व तआला उनको आसूदा और खुशहाल कर। लेकिन बात यहाँ ये कि अगर ये ईमान लाने वाले हों, मानने वाले हों, तो नबी की ज़ुबान पर अल्लाह की आयत सुनकर, नबी की ज़ुबान पर अल्लाह के दी हुई आयत और किताब और शरीयत देख के ही ईमान ले आएँ। ये मुआवजे की डिमांड करें ही क्यों? ये आप नबियों को, किसी नबी को भी, यहाँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, फरमाया कि नबी को ये आजमाइश में डालते हैं और फिर वो वही आजमाइश इनके अपने ऊपर पड़ती है। पहले ये नबी को आजमाइश में डालने की कोशिश करते हैं, और नबी को आजमाइश में इनका डालना ऐसा होता है कि ये नबी से मोजज़ात मांगते हैं। इनका ख्याल ये होता है कि ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकेगा, और जब नामुमकिन है, हो नहीं सकेगा, तो नबी, कोई भी नबी हो, यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, कोई भी नबी हो तो वो मुश्किल में पड़ेगा। जब मुश्किल में पड़ेगा तो फिर ये खुश होते, अपनी तरफ से चमगोइयाँ करते हैं और कहते हैं हुआ ना नाकाम। ये अपने आप को पैगंबर कहता है। अगर पैगंबर कहता है तो इसके अल्लाह के दरमियान, अल्लाह के नज़दीक और इसके नज़दीक क्या बैद है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको हमारी डिमांड पूरी कर दे इसके सामने। लेकिन ये झूठा है, पैगंबर है ही नहीं। इस तरह करके नबी को टार्चर करते हैं और परेशान करते हैं और खुश होते हैं, और फिर अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में इनके लिए ऐसा करता है कि इन पर अज़ाब नाज़िल कर देता है, और इनके पास जो वक्त होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, और उस वक्त ना ये इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं और ना ईमान ला सकते हैं, ना तौबा कर सकते हैं, और ना ही कोई और चीज़ कारगर साबित होती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इनका दिया हुआ वक्त पूरा हो चुका होता है, और अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ैसले पे हुक्म सादर फरमा चुके होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि उस वक्त तहवीला टल नहीं सकेगा उनसे अज़ाब, और ये मक्के के सारे पहाड़ और मक्के की सारा ज़मीन, कोई अल्लाह तबारक व तआला के लिए नामुमकिन नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको सरसब्ज़ और शादाब कर दे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि उसके बाद भी ये मानेंगे नहीं, और बगावत करेंगे और खुशहाल हो जाएंगे। ज़्यादा बगावत करेंगे फिर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब जोश में आ जाएगा, और जब अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब जोश में आएगा तो फिर नबी आपकी दुआ से भी इनको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे, और ये मुश्किल में पड़ते जाएंगे। ये अहले अरब का मुतालबा था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहे थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑप्शन दे दिया जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अगर आप समझते हैं कोई अच्छा काम हो रहा है तो हेल्प चाहिए मुझे आपकी। अल्लाह हाफ़िज़।